ये वाला क्वेश्चन देखिए अगले शिफ्ट में, पिछले शिफ्ट में शायद 27 या 29 जनवरी के शिफ्ट में ये आया था। ठीक है, 27 और 29 जनवरी के किसी एक शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें दिया है, देखिए फिर से बता देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए थिन प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल ए इज cot a by 2, देन द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में इसको कर चुके हम सब। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर फॉर्मूला होता है आपका साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, और क्या होता है साइन ए बाई 2। अब म्यू का वैल्यू आपका दे दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है cot a बाई 2। तो cot a बाई 2 रख दिया और ये sin a बाई 2 जाके इधर गुना हो गया, बराबर क्या हो जाएगा साइन a प्लस लैम्डा एम बाई 2, जहां पे लैम्डा क्या है मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉट बाई गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा cos a बाई 2 बराबर साइन a प्लस लैम्डा एम बाई डेल्टा एम, सॉरी लैम्डा बोल रहा हूँ, डेल्टा एम बाई 2। ठीक है, अब देखिए इधर cos है इधर साइन है, दोनों को एक में कर लेते कन्वर्ट, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो साइन कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बराबर इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस, इधर तो एज यूजुअल रह जाएगा जैसे वैसे। अब दोनों तरफ साइन कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 बराबर ए प्लस लैम्डा एम बाई 2। अब देखिए दोनों तरफ से क्या होगा, दो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई माइनस ए बराबर ए प्लस डेल्टा एम। आपका मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है तो डेल्टा एम कितना आ गया पाई माइनस 2a। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी हम सब किए हैं। ठीक है, किसी न किसी में। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 180 माइनस 2a, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब ये एक्सेलेरेशन रीजन वाला क्वेश्चन है, ये दिया है कि एट द सिंक टेम्परेचर of minus 237 डिग्री सेल्सियस द एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन विल बी 1। ठीक है, और ये रीजन दिया है कि एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज गिवन बाय इतना। कैरनॉट इंजन का एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सही है, रीजन तो मतलब कि हम तो जानते हैं क्या होता है 1 माइनस टी सिंक बाय टी सोर्स, ये तो सही है टी सोर्स। अब यहाँ पे देखिए इस जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है केल्विन में, हम तो रखते हैं टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं, है ना, टेम्परेचर को हम सब केल्विन में लेते हैं। तो दे दिया है पहला वाला में कि सिंक टेम्परेचर जो कि कितना दिया है, सिंक टेम्परेचर दिया हुआ माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जब केल्विन में करेंगे तो कितना हो जाएगा टी सिंक, केल्विन में करेंगे तो 273 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 केल्विन। तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी क्या हो गया 1 माइनस 0 बटा टी सोर्स। तो एफिशिएंसी तो 1 आ गया, तो एफिशिएंसी 1 मतलब 100%। तो पहला वाला भी एसिरेशन सही है ना, एसिरेशन जो है रीजन को सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एंड करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम आयंस फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज इज लैम्डा, देन वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ दिस सीरीज विल बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइमन सीरीज हम सब जानते हैं क्या होता है। लाइमन सीरीज मतलब ये मान लीजिए कि पहला ग्राउंड स्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड स्टेट है। ठीक, तो यहाँ ग्राउंड स्टेट को हम सब क्या लिखते हैं n1 इक्वल टू 1, ये n2 हो गया 2 और ये क्या होगा n3 इक्वल टू 3। तो लाइमन सीरीज में क्या होता है एक्साइटेड स्टेट से यानी 2 से 1 पे आएगा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, सेकंड मेंबर क्या होगा जब हम से क्या करेंगे थर्ड से क्या होगा ग्राउंड स्टेट पे आएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में दिया है ना कि जब फर्स्ट मेंबर मतलब 2 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, 2 से 1 ट्रांजिशन हो रहा है उस समय कितना दिया हुआ लैम्डा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं राइवर्स कांस्टेंट जो हम सब करते हैं उससे हम सब जानते हैं 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 बाय लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1
n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर माइनस वन n1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सब लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k टाइम्स कर लेते कांस्टेंट कर दिए, यहाँ से 1/λ इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/4 माइनस 1, 3/4 k आ गया, यहाँ डाइवर्स कांस्टेंट था k ले लिए इसको, ठीक है। ये इक्वेशन क्या हो गया 1। अब सेकंड वाला जो है सेकंड मेंबर के लिए क्या होगा, थर्ड से 1 ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन क्या होगा थर्ड से 1, ठीक है। तो हम सब फॉर्मूला लगाएंगे 1/λ इक्वल टू डाइवर्स कांस्टेंट यहाँ पे k ले लिए और क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/9, ठीक है, यही हो जाएगा। तो यहाँ से हम सब लैम्डा डैश ले लिए, तो 1/λ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा k इंटू 8/9, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम सबको क्या करना है, अब हम सबको लैम्डा डैश बाई लैम्डा करेंगे और लैम्डा डैश को लैम्डा के टर्म में निकाल लेंगे। तो हम सब क्या करते हैं कि इसको जो है इससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन 1 को हम सब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम सब, है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो लैम्डा डैश ऊपर चला जाएगा बटा लैम्डा, ठीक है, इक्वल टू कितना होगा, देखिए इसको डिवाइड करेंगे 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला देखिए ये इसको डिवाइड करें 1 से 2, 3/4 और ये क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ये देखिए लैम्डा डैश का वैल्यू आ जाएगा 27/32 इंटू लैम्डा, लैम्डा डैश का वैल्यू 27/32 लैम्डा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा थर्ड। ये क्वेश्चन दिया है कि दो चार्ज है Q और 3Q आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम Q वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो ये तो इजी है, देखिए इसको हम जल्दी बनाते हैं। यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q और एक चार्ज बड़ा है 3Q, ये Q हो गया, ये 3Q हो गया। अब कहना है कि हम तो कहाँ पे Q से रख के दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया है r, अब कह रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब मान लिए कि इससे बीच में कहीं पे रखे, ठीक है, बीच में कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा क्या होगा बाहर की तरफ E1 और ये वाला के कारण किधर होगा E2, तो बीच में रखेंगे तो क्या होगा, ये Q है और ये 3Q है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज की तरह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इसके कारण इधर, तो दोनों जब अपोजिट होगा तभी चांस है 0 होने का। तो ये हम सब मान लिए कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x डिस्टेंस के लिए P पॉइंट, तो इधर से इधर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। अब हम तो डायरेक्ट लगा देंगे E1 बराबर E2, E1 बराबर E2 लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, दिया है कि 0 हो जाना चाहिए, तो दोनों तरफ क्या होगा E1 E2 को कैंसिल करेगा तभी होगा। तो अब देखिए हम तो करेंगे तो क्या हो जाएगा KQ बटा इसका डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिस्टेंस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा K इंटू 3Q और x की जगह कितना लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहीं से हम सबको x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है। तो KQ तो गया, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा r माइनस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर, या r माइनस एक्स बटा एक्स बराबर कितना हो जाएगा √3, स्क्वायर इधर जाएगा तो √3 हो गया। अब r माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा √3x, हम सबका x का वैल्यू चाहिए तो x को एक तरफ ले जाएंगे, कितना हो जाएगा x बराबर √3 + 1 इंटू r, x का वैल्यू कितना हो जाएगा r बटा √3 + 1, हम सबका आंसर यही हो जाएगा x बराबर r बटा √3 + 1, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दिया है कि एन आर्टरली ऑफ मास m1, ठीक है, fires a cell of mass m2 at the time of firing the ratio of kinetic energy is, कह रहा है आर्टिलरी मतलब कोई गन हो गया, ठीक है, गन से है ना, गन का मास दे दिया है, गन का मास कितना दिया हुआ m1, यानी गन ही हो गया, ठीक है, गन का मास दे दिया है m1 और दिया है जो हम सब सेल जो निकल रहा है, सेल मतलब बुलेट हो गया, तो बुलेट का मास दे दिया है m2।
कह रहा है एट द टाइम ऑफ फायरिंग द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज। तो देखिए गन को जब हम सब फायर करते हैं तो उससे बुलेट निकलता है तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम कंजर्वेशन होता है। जितना आप मतलब कि गन से बुलेट निकल रहा है आगे की तरफ उतना आपको पीछे झटका लगता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो गन का होगा पी गन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बुलेट। बस साइन क्या होता है माइनस, क्यों, क्योंकि यहाँ रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमसे करते हैं है ना। दोनों का यानी कि क्या होगा, मोमेंटम सेम होगा। तो हमसे कह रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या है। तो मान लिए कि के बुलेट और के गन है ना, इसका रेशियो हम सबको पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए हम सब क्या करेंगे, के बराबर हमसे जानते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता था, के बराबर पी स्क्वायर बाय 2m है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो क्या होता है, मास का इनवर्सली होता है ना। तो यहाँ पे मास का इनवर्सली होता है यानी के बी लेंगे तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, बुलेट का मास को हमसे क्या लिखेंगे, बुलेट का मास यहाँ पे m2, तो m2 को नीचे लिखना पड़ेगा। और गन का मास कितना है m1, तो m1 क्या हो जाएगा ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ कर है आर्टिलरी बाय, यानी कि हम सबको उल्टा कर रहा है, आर्टिलरी का ऊपर रहेगा यानी केजी बटा केबी निकाल लीजिए। तो केजी बाय केबी क्या हो जाएगा, m2 बाय m1, क्योंकि शुरू में दिया आर्टिलरी यानी कि गन का है ना, गन का रेशियो पूछ रहा है, गन का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बुलेट के साथ कितना होगा है ना, आर्टिलरी और सेल के मतलब। तो कितना हो जाएगा m2 बाय m1, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज, ई बराबर दिया 2x स्क्वायर आई कैप माइनस 4y जे कैप प्लस 6j जेड जे के कैप। तो आपको पूछ रहा है फाइंड द चार्ज इनसाइड द क्यूब सोन। तो यहाँ पे देखिए ई बराबर दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 2x स्क्वायर आई कैप, ठीक है, माइनस 4y जे कैप प्लस 6z के कैप। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए क्यूबाइड है, क्यूबाइड का मतलब कि एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 2 है और जेड एक्सिस पे 3 है। हम सबको एरिया निकालना पड़ेगा इसमें, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर हम तो जानते हैं कैसे होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम सबको चार्ज निकालना है तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा, गॉस लॉ लगाएंगे है ना। तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ई इंटू ए, ई डॉट ए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सब क्या करना पड़ेगा, एरिया वेक्टर भी लेना पड़ेगा, समझ में। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब एक्स एक्सिस वाला लेंगे यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सबको निकालना है तो देखिए ई इंटू ए वाला कंसेप्ट लगाएंगे है ना, ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो ये देखिए एक्स पे कितना जा रहा है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर आई कैप तो रहने दिया, और एरिया वेक्टर एक्स वाला है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन लेना पड़ेगा, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन का एरिया कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुने 3, तो कितना लिखेंगे 2 गुने 3 मतलब 6। अब फिर प्लस करेंगे, अब हम सब देखेंगे क्या निकालना, 4y वाला देखेंगे, 4y मतलब माइनस 4 इंटू वाई, तो y की जगह कितना रखना 2, कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू 2। अब देखो y के परपेंडिकुलर जो होगा, y का मतलब एक्स जेड प्लेन देखना पड़ेगा, y के परपेंडिकुलर एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन का एरिया देखिए एक इंटू 3 हो जाएगा 1 इंटू 3, तो कितना लिखेंगे 1 इंटू 3 हो गया। अब लास्ट वाला कौन हो गया जेड एक्सिस, तो जेड वाला देखेंगे तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, जेड पे कितना दिया हुआ देखिए, जेड पे 3 है, 6 गुने कितना लिखेंगे 3, और इसके परपेंडिकुलर देखना है तो जेड के परपेंडिकुलर मतलब कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन का एरिया कितना हो जाएगा 1 गुने 2, 1 गुने 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लिया, फ्लक्स निकल जाएगा, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमसे निकाल लिए, कितना हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12 दूना 24 माइनस 24, और ये कितना हो जाएगा 6 तिया 18 दूना 36, ठीक है 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 तो कितना हो जाएगा 24, 24 आ जाएगा है ना। तो 24 आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम सब जानते हैं गॉस लॉ लगाएंगे तो हमको चार्ज निकालना है, तो गॉस लॉ से हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या होता है, क्यू इनक्लोज
बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम सबको चार्ज इनसाइड द क्यूब ही पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम सब निकाल लिए 24। ठीक है, अब क्यू इनक्लोज निकालना है, एप्सिलॉन नॉट हो गया, कितना आ जाएगा क्यू इनक्लोज 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका 4 नंबर से ही, ठीक है 24 एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए 1D मोशन रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज दिया हुआ, ठीक है, और पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम सबका टी बराबर दिया हुआ कितना, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। इसको हम सब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स है ना, कितना हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हम तो यहाँ देखिए डी टी बाई डी एक्स है, डी एक्स बाई डी टी 1 बाई बी होता है, डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई बी, 1 बाई बी बराबर कितना आ गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। यहाँ से भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर -1 है ना, -1 अगर भी हम निकाल लिए, भी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, दिया हुआ फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन a। तो हमसे जानते हैं एक्सीलरेशन का अगर फॉर्मूला क्या होता है, v dv बाई dx। तो हमसे एक्सीलरेशन निकालेंगे तो v दिया हुआ है, dv बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा भी नहीं, मतलब x में क्या गुना 2 अल्फा हो जाएगा, x में क्या गुना 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 अल्फा इंटू ये भी है, और ये देखिए ये वाला यहाँ से कितना हो जाएगा भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये देखिए भी बराबर क्या है 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ठीक है, ये तो हम सब भी स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आ गया, एक्सीलरेशन का वैल्यू आ गया आपका -2 अल्फा इंटू v के पावर 3। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, टीबी ग्राफ दिया है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी P1 एंड P2 दिया और प्रेशर एट 2 डिफरेंट। तो हम सब देखिए टीबी का ग्राफ है, तो हम सब जानते हैं पी भी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन कितना होता है, पीवी इक्वल टू nRT होता है। तो हम सब भी और टी और भी का स्लोप देखेंगे, तो टी और भी का स्लोप करेंगे तो टी बाई भी कितना आ जाएगा, पी बाई एन आर। तो एन आर देखिए, एन आर तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, यानी टी बाई भी मतलब स्लोप है ना, स्लोप ऑफ टीपी ग्राफ, टीवी ग्राफ क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया प्रेशर का। ये चीज लाइन हम सब इंडिकेट कर लिए। स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ क्या देगा, स्लोप ऑफ टीवी ग्राफ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर का है। तो जिसका ज्यादा स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर ज्यादा होगा। तो देखिए स्लोप किसका ज्यादा है, ग्राफ में P2 ऊपर है, P2 ग्रेटर देन P1 हो जाएगा, है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 4 आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड on one of the mass by other masses is 2 root 2 plus 1 by 32 gm square by l square, डिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। यानी 4 आइडेंटिकल पार्टिकल है, 4 कॉर्नर पे रखा है और किसी एक पे फोर्स निकाला है कितना, इतना है। तो आपको पूछ रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा साइड का, ठीक है स्क्वायर का। तो हम इसका फिगर बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पे हम सब स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए यही मान लिया कि स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब स्क्वायर है, सबके कॉर्नर पे क्या दिया हुआ, मास दिया हुआ m, ठीक है। तो ये वाला मास m हो गया, अगला मास यहाँ पे m, अगला मास यहाँ पे दे दिया m। चारों आइडेंटिकल मास है ना। अब किसी एक पे हम सबको फोर्स निकालना है, ठीक है। अब फोर्स का दे दिया है कि कितना है, तो किसी एक पे हम सब निकालते हैं, तो मान लेते हैं कि इसी पे निकाल रहे हैं, ठीक है। ये वाला पे, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पे निकालना है फोर्स।
तो ये देखिए इसको अट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, तो ये मान लिए F1 हो गया। क्या कि आपसे जानते हैं ग्रेविटेशनल लॉ से जानते हैं ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दो को मास के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ये इसको क्या करेगा इधर खींचेगा, ये क्या करेगा इसको इधर खींचेगा F2, ठीक है। और ये वाला को क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा इधर, तीनों फोर्स निकल गया F1 F2 F3, ठीक है। इस पे निकाल रहे हैं हम सब फोर्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम सब साइड ले लिए ना कि स्क्वायर का साइड है तो ए मान लिए, यही ए हम सब का निकालना है। ये क्या है स्क्वायर का सब साइड ए होगा, ठीक है, सब साइड क्या होगा ए होगा। अब देखिए यहाँ पे F1 F2 क्या होगा सेम होगा, ठीक है। तो F1 F2 कितना हो जाएगा, F1 और F2 दोनों बराबर होगा और दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, फिर हम सब पढ़े हैं जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया F1 F2 का। अब F3 क्या होगा, F3 देखिए क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा जी एम स्क्वायर बटा √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए ये साइड क्या है डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का √2 इंटू साइड, √2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए F1 F2 का वैल्यू क्या है, दोनों 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट इसका हो जाएगा F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा √2 इंटू ये वाला फोर्स को हम सब मान लिए F है, तो क्या हो जाएगा √2F, ठीक है। तो √2F मतलब √2 इंटू जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ये हो गया। ये एफ आर क्या होगा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसी लाइन पे लाई करेगा। अब हम सबको टोटल फोर्स निकालना, तो टोटल फोर्स क्या दोनों को आप देखिए दोनों क्या हो गया एक ही डायरेक्शन में हो गया, तो हम सब टोटल फोर्स निकाल लिए एफ टी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेना है, किसको किसको जोड़ना है इसको और इसको ऐड कर लेना है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है जी एम स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो कॉमन हो गया, कॉमन हो गया तो बताइए क्या बचेगा, उसका बचेगा √2, इसका बचेगा 1/2 और उसका बचेगा √2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा देखिए 2 प्लस √2 1 प्लस ना 1 प्लस 2 √2 बटा 2, ये हो जाएगा। तो हम सब इसको किसको इसको कंपेयर कर देंगे किसके साथ जो दिया हुआ है, कंपेयर करेंगे तो हमसे कितना वैल्यू आ जाएगा देखिए यहाँ कंपेयर करें, तो कंपेयर करेंगे तो 2 √2 प्लस 1 ऊपर है जी एम स्क्वायर है, नीचे क्या है 32 एल स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 32 एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम सब 2 से 1 कितना 16 बार में गया, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4l, यानी साइड क्या होगा 4 टाइम्स ऑफ l, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग लेंथ एंड डायमीटर ऑफ ए वायर इज 0.1%, दोनों दिया है कि दोनों में एरर कितना लेंथ और डायमीटर में 0.1% का, तो कह रहा परसेंटेज एरर रेसिस्टेंस में कितना होगा वायर का, तो ये तो इजी है, आर बड़ा क्या होता है रो इंटू एल बाई ए, हम सबको लेंथ और डायमीटर चाहिए तो इसको चेंज कर लेते हैं रो इंटू एल, एल तो रहेगा इसको क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, तो d/2 का स्क्वायर लिख लीजिए डायमीटर का स्क्वायर, तो यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा 4 रो एल बटा पाई डी स्क्वायर। अब ये देखिए 4 रो तो कांस्टेंट है, तो हम सबको क्या करना परसेंटेज रेसिस्टेंस इन आर, तो परसेंटेज रेसिस्टेंस आर मतलब ये निकालना है, तो क्या लिखेंगे परसेंटेज इधर आर मतलब डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा परसेंटेज रेसिस्टेंस इन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस यहाँ पे देखिए डायमीटर क्या है 2 टाइम्स है ना, तो 2 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, अब दोनों का वैल्यू रख देना है आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए गुना होकर देखिए दोनों का दिया 0.1 तो 0.1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो हमसे का परसेंटेज रेसिस्टेंस फाइनली कितना आ जाएगा दोनों को जोड़ दिए तो 0.3 आंसर हो जाएगा 0.3% है ना, इतना परसेंट का होगा आंसर कौन हो जाएगा 1।
अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉजिकल सर्किट शोन बिलो इज इक्विवेलेंट टू, ये तो सिंपल है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए बार, ये कितना आ गया ए बार, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बी बार। अब दोनों का क्या करना, नॉट के साथ कर देना, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर आउटपुट कितना हो जाएगा ए बार इंटू बी बार, और टोटल का क्या करना है, नैंड गेट है तो ये हो जाएगा ए। अब डी मॉर्गन से लॉ लगा देंगे तो कितना हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, कितना हो जाएगा वाई बराबर ए प्लस बी। क्यों, क्योंकि हम सब पढ़े हैं कि दो बार रहेगा तो फिर से ए बन जाता है ना, ए प्लस बी, तो ये किसका है, और गेट का लॉजिकल एक्सप्रेशन है, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन 4। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें दिया द ब्लॉक ऑफ मास m 10 kg इज हैविंग एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फिगर में दिखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तो कह रहा है फाइंड द मास m ऑफ द अदर ब्लॉक, यानी ये वाला ब्लॉक का कितना मास होगा, ठीक है, तो इसका मास निकालना है। तो हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाला पुली का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 53 दिया है या 37 दिया है, तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका हम सब इधर बनाते हैं डायग्राम, इस तरह का हो गया। एक मास यहाँ पे दिया हुआ है कैपिटल एम है, और ये वाला क्या है स्मॉल एम, ठीक है, और दोनों कनेक्टेड है पुली से इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ये मास ज्यादा है तो इसका इधर आ रहा है एक्सीलरेशन कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, हम सब नेट एक्सीलरेशन निकालेंगे ए नेट, तो क्या हो जाएगा, देखिए टेंशन तो इधर रोकेगा इसको, और ये टेंशन इधर लगेगा, और इसके कारण ये नीचे आएगा, ये नीचे आना चाहिए, टेंशन इसको रोकेगा, इधर आना चाहिए इसको रोकेगा, तो एक्सीलरेशन नेट क्या होगा, इधर वाला कितना होगा एम जी साइन थीटा 1 मतलब ये वाला, और ये क्या हो जाएगा थीटा 2, ये कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा 2, छोटा मास का, ये नीचे आना चाहिए। टेंशन देखिए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो जी तो कॉमन हो जाएगा क्या एम साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, एम रहेगा, एम तो रहेगा गुना, ठीक है, बटा टोटल मास, ए बड़ा क्या होता है टोटल फोर्स बाय मास, टोटल मास कितना एम प्लस एम हो जाएगा। अब हम सबको वैल्यू रख देना है और स्मॉल एम का मान निकालना है, ठीक है, सब दिया हुआ है। तो हम सब देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, ठीक है, जी का वैल्यू 10 तो होता ही है, एम कितना दे दिया है, एम 10 kg दिया है ना, एम 10 kg हो गया, और साइन 53 डिग्री, ये वाला देखिए 53 दिया है, और ये कितना दिया है 37 डिग्री, तो 53 होता है कितना 4/5, ठीक है, माइनस स्मॉल एम इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5 बटा एम प्लस एम करेंगे, तो एम प्लस एम मतलब एक मास तो दो कितना दिया हुआ 10, और दूसरा मास आपको नहीं पता है, दूसरा मास एम यही निकालना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 5 कॉमन हो जाएगा, इधर आ गया 2, तो 5 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ क्या कर दिया 5 पहले डालिए, ये 2 कट गया, ये 2 भी कट गया, इधर कितना हो जाएगा 10 प्लस एम बराबर, अब इधर देखिए 40 माइनस कितना हो जाएगा 3m, अब एक तरफ ले आए तो कितना हो जाएगा 4m इक्वल टू 30, ठीक है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू आ गया, यहाँ 2 से काट लिए 15 गया, और ये कितना गया 2, तो m का वैल्यू 15/2 kg, 15/2 kg मतलब 7.5 kg, 7.5 kg देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2। तो इस तरह से हम सब 31 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, मिलते हैं फिर 1 फरवरी के शिफ्ट के साथ। क्या हुआ?